काबत के जलवा सामानियों में हमारी अकीदतों की बारात शहर बगदाद की तरफ रवा दवा है। कुछ बातें लेकर मैं आपकी समाअतों के दरमियान हाजिर आया हूँ। कमेटी के मेंबरान, अराकीन, सदर, सेक्रेटरी, नायबीन, हर एक को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है कि आपने पाई पाई जमा किया और 11वीं वाले आका की यादों का जश्न मनाया। गौस बाबा हैं, गौस माई हैं, गौस बाबा हैं, गौस माई हैं, गौस ही अपनी कुल कमाई है। तकरीर आज तबीयत के साथ थोड़ी देर सुनने का इरादा कीजिए। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग जीत जाए। जिंदगी सबके पास है, दुनिया में आदमी की सूरत में जिस जिस मजहब के मानने वाले लोग हों, हर मजहब के मानने वालों के पास जिंदगी है। और जब जिंदगी है तो जिंदगी एक जंग है। सिपाही वही है, फौजी वही है जो मैदान में उतरे तो इस हौसलों के साथ उतरे कि जंग हमें जीत लेनी है। जब हर एक की जिंदगी है तो ईमान वालों की भी जिंदगी है, और ईमान वालों की जिंदगी है तो ईमान वालों को भी ये जंग जीतनी है। बाबू देखिए, 45 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे जो सुनना है सुनने की तरह सुनिए। क्योंकि इन दिनों तकरीर की तबीयत कम होती है, हालात, माहौल, मौजूदा सिचुएशन को देखकर और अपनी जवान नस्लों की बेफिक्री को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दूर दूर तक न मुझको मेरा कायद दिखता है, न मुझको रोशनी दिखती है। तारीक रातों में हम चले जा रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद किसी पड़ाव पे कामयाबियों का सूरज निकलता हुआ दिखे। बेशक इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू न हो, मगर कुछ आपको बुजुर्गों की याद की चादर में रखकर जीने का हुनर सिखाऊंगा। जलसे हो रहे हैं, पीर साहिब की भी भीड़ है, उलमा भी कम नहीं है। हर शहर में कई कई खानकाहें हैं, हर इलाके में कई कई मदरसे हैं। डॉक्टर की भी हमारे यहाँ कमी नहीं, इंजीनियर की भी हमारे यहाँ कमी नहीं, प्रोफेसर भी हमारे यहाँ बहुत है, और मशवरा देने वालों की तो बहुत भीड़ है। कमी है तो बस इस बात की कमी है
कि हम जीने का हुनर नहीं सीख रहे हैं। जिनको जरूरत है वो जाए और जिनको बिला जरूरत जाना है वो भी जाए, मगर 2 मिनट के अंदर जाए तो बेहतर होगा, बार बार उठकर जाना अच्छा नहीं। जिंदगी एक जंग है और ईमान वालों की जिंदगी भी एक जंग है, और जंग में वही सिपाही जीतता है जिसके पास अच्छी तलवार हो, बेहतरीन हथियार हो। जिस दौर में आप जी रहे हैं उस दौर के असलहे अगर आपके पास नहीं है तो 200 साल पहले वाली तलवार से आप जंग नहीं जीत सकते। ईमान वालों की जंग के लिए हथियार क्या है? वाह! अगर इस पर थोड़ी सी बात सुननी है तो पूरा मजमा एक आवाज में हाथ उठाकर मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। स्टेज थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर दुआ मिल जाए तो मिजाज की गुफ्तगू चले। वाह! वसीम बाबू तवज्जो है, खास तवज्जो। मुझे यकीन है कि मेरी तकरीर सुनने के बाद ही जाने का रास्ता आपको मिलेगा। दिगर बावकार उलमाए अहले सुन्नत मिंबर पे तशरीफ फरमा है। नाम जानू ना जानू काम सबका जानता हूँ। ये वही शहजादे हैं जो मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत वल जमात की तलवार मसलके आला हजरत के साथ चलते हैं। ईमान वालों की जिंदगी की जंग को जीतने के लिए उसके पास हथियार क्या है? अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनिए। मेरी नजर में इस्लामियात की दुनिया में उर्दू जुबानो अदब में अल्लामा इकबाल से बड़ा शायर कोई नहीं, और फारसी जुबान में इस्लामियात के ताल्लुक से फारस के लोगों में अगर शेख सादी शिराजी का नाम लिया जाएगा, मसनवी मौलाना रूम का नाम लिया जाएगा, तो आप यकीन जानिए कि अल्लामा इकबाल की 80% शायरी फारसी जुबान में है। हम उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, उनकी फारसी से क्या सीखेंगे? अगरचे ईरान की हुकूमत शिया हुकूमत है और शिया हुकूमत का सुप्रीमो जो इस वक्त खामनई साहब हैं, उस खामनई साहब ने भी ये इकरार किया है कि मैं अल्लामा इकबाल की शायरी को समझकर अमेरिका को ललकारने की ताकत रखता हूं। ये पढ़ने की चीज है, समझने की चीज है। अब एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ी तवज्जो के साथ बाबू, थोड़ी तवज्जो के साथ सुन लेना। जलसे हर दिन पढ़ते हो, तकरीर कभी कभी सुनते हो, अभी तकरीर सुन लो। इकबाल साहब का शेर है, यकीन मुहकम अमल पे हम, यकीन मुहकम अमल पे हम, महब्बत फातिहे आलम। यकीन मुहकम ईमान मजबूत रखो, अमल पे हम, अमल करके ठहर मत जाओ बल्कि अमल करते रहो, और नफरत मत पेश करो, मोहब्बत पेश करो।
ऐसी मोहब्बत जो दुनिया को फतेह कर गई। यही तीन चीजें ईमान वालों का सरमाया है। यही तीन चीजें ईमान वालों की जंग के लिए तीन हथियार हैं। जिसके पास ये तीन हथियार है उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अब इस वक्त अपना जायजा ले। यकीन है मगर मुहकम नहीं है, अमल है मगर पैहम नहीं है, और मोहब्बत का तसव्वुर ही हमारी जमात, हमारी तहजीब, हमारे मुआशरे से उठ चुका है। इस वक्त हम सरकारे गौसे आज़म की याद का जश्न सजा रहे हैं। आप यकीन जानिए मैं आज हुजूर गौसे आज़म की जिंदगी को आपके दरमियान कुछ अलग तरीके से पेश करना चाहूंगा। हमें यह बताया गया और हम ये जानते हैं कि गौसे आज़म वो है जिन्होंने मुर्दे को जिंदा किया। यही हक है कि मेरे गौस को अल्लाह ने वो कमाल अता किया कि मुर्दे से कह दिया कुम बिइज़्निल्लाह। उस वक्त जुबान गौस की थी मगर इस जुबान पर खुदा की कुदरत बोल रही थी। गौस ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो गया। ये है मेरे गौस की शान, मेरे गौस की ताकत ये है, मेरे गौस का कमाल ये है, मेरे गौस की शान ये है कि दुनिया में जितने भी वली हैं सबकी गर्दन पर मेरे गौस का कदम है। सुभान अल्लाह। करामतों का बादशाह है मेरा गौस। करामतों का इनकार करने वाला वहाबियों का इमाम इब्ने तैमिया ने भी कहा कि सबकी करामत का इनकार करने की हिम्मत रखता हूं मगर बगदाद वाले अब्दुल कादिर की करामत का इनकार करने की हिम्मत नहीं है। ये है मेरे ये है मेरे गौस जो 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल के जवान है यहाँ मौजूद है तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो या गौस, या गौस। हाथ उठाकर बोलो या गौस, या गौस। अब तो जो चाहूं इसी तरह सुनिए आप मेरी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा और अपना जायजा लीजिए। हदीस शरीफ में आया है, सरकार फरमाते हैं शाबुन मन नशा फिल इबादा। जवान उसी को कहते हैं जो अपनी जवानी इबादत के साथ गुजारे। जिस कौम का जवान शराबी होगा वो मुआशरा शराबी हो जाएगा। जिस कौम का जवान बर्बाद होगा उस कौम का मुआशरा बर्बाद होगा। जिस कौम के जवान अफीम की गोलियां खाएंगे उस जवानों का मुआशरा बर्बाद होगा। और जिस मुआशरे का जवान पढ़ा लिखा होगा पूरा मुआशरा पढ़ेगा। जिस कौम के जवानों में नमाज की लज्जत होगी पूरा मुआशरा नमाजी होगा। जिस कौम की जवान बेटियां नमाजी होंगी उस घर से कभी बरकत रूठ कर नहीं जाएगी। बेशक जवानों को जरूरत है कि अपनी जिंदगी को इनकलाब में लाएं, वरना सिर्फ होटल में बैठकर कहे लगाते रहोगे और जुल्म सितम का पत्थर इतना तुझ पर बरसाया जाएगा कि कटोगे भी तुम, पीटोगे भी तुम, जेल की सलाखों में डाले जाओगे भी तुम, घर की रोजी रोटी भी तुम्हारी खत्म होगी, सुकून भी गारत तुम्हारा होगा और बाद में सीना पीटते रहोगे कि मेरे पास जीने का कोई तरीका नहीं है। इन जलसों में आया करो तो सीखने की नीयत से आया करो। या गौस की मजलिस है, गौसे आज़म की खैरात है,
मगर आओ तुम्हें बताता हूं मेरे गौसे आजम की जिंदगी की सबसे बड़ी करामत क्या है। मैं खुदा की कसम खाकर कह सकता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं आपने स्टेजों पे नहीं सुना होगा, आज मैं आपको सुनाता हूं। सुनो, हमने गौसे आजम को सिर्फ मुर्गा नियाज में बंद कर रखा है। मेरी कौम के बेटों का ये हाल है कि मुफ्त में पीर साहब का दामन पकड़कर चाहते कि जन्नत मिल जाए। जन्नत कोई टमाटर की दुकान नहीं है कि मुफ्त में जाकर खरीद लिया। जन्नत कोई आलू बैगन की दुकान से खरीदने की चीज नहीं है। जन्नत पाने के लिए रोना पड़ता है। जन्नत पाने के लिए इबादत करनी पड़ती है। जन्नत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो कौम अपनी दुनिया ना बना सके वो अपनी आखिरत क्या बनाएगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। नमाज पढ़ते हो तो अपने इमाम से पूछो कि इसका मतलब क्या है। ए हमारे रब हमें दुनिया में अच्छाई दे। किसने कहा कि दुनिया में अच्छाई तलब मतलब। अब दुनिया जूर, दुनिया धोखा देने की जगह है। तुम दुनिया को धोखा देते। जब दुनिया में आए हो तो दुनिया में जीना पड़ेगा। जीने को तो शराबी भी जी लेते हैं, कबाबी भी जी लेते हैं, आवारा भी जी लेते हैं, मगर इस्लाम किस तरह हमें जीने के लिए कहता है, इस पर हम मुसलमान हैं तो सोचने की जरूरत है। और जिस कौम ने मुसलमान बनकर जीने की सोच लिया, हम हो या आप, अगर जीने की सोच लिया और इसमें इज्तिमाइयत पैदा कर दी, जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी आप नहीं जी सकेंगे। जब तक आपस में इत्तेहाद नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब तक आपस में दिलों की नफरत की आग बुझाकर मोहब्बतों का हार नहीं पहनेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अपनी तबीयत से कामयाब होना चाहते हैं तो जाइए जेएमएम का दामन पकड़िए। अपनी तबीयत से कामयाब होना चाहते हैं तो जाइए जदयू का दामन थामिए। अपनी तबीयत से कामयाब होने की सोच है तो जाइए कांग्रेस का झंडा उठाइए। और अगर अल्लाह रसूल की रजा के साथ कामयाब होना है तो किसी पार्टी का झंडा बाद में उठाइए, पहले कुरान की आयत का झंडा उठाइए, पहले हदीस मुस्तफा का झंडा उठाइए, पहले सहाबे किराम के किरदार का झंडा उठाइए, पहले अहले बैत पाक से मोहब्बत करने का नारा लगाने वाले करबला की तारीख का झंडा उठाइए। अगर आप ये झंडा नहीं उठा सकते हैं तो फिर बुजुर्गों ने फरमाया है कि इस्लाम किताब में रह गया, मुसलमान कब्रों में चले गए। आओ तुम्हें गौसे आजम की कहानी सुनाऊं। जिस दौर में गौसे आजम पैदा हुए, सुनने मेरी बात, कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए जरा सा। जब हाथ उठाया तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत क्या है मुनव्वर बाबू? वसीम भाई, मेरे गौस की सबसे बड़ी करामत क्या है? वली, इस जुमले को याद रखिएगा, जो बड़ा वली होता है, जो बड़ा वली होता है वो नब्ज पे उंगली रखकर अपनी करामत दिखाता। ये नहीं कि गए ताबीज लेने के लिए ठीक हो गई, उनकी करामत है। ये कोई करामत है? हजरत ने पानी दम करके दिया, मेरे दिल का रोग निकल गया, ये कोई करामत है? करामत ये है कि मेरी कौम की कश्ती भंवर में डूब रही है, ऐसे मौके पर अल्लाह ने मुझे विलायत दी है, कैसे कश्ती निकाला। वाह 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 वाह, ये है सबसे बड़ी करामत। मेरे गौसे आजम ने जिस माहौल में आंखें खोली थी, वजीरों ने दौलत लूट कर हवेली खड़ा कर ली थी। मेरे गौसे आजम जिस मुआशरे में जवान हुए थे, बादशाह गरीबों का खून चूस कर अपनी हवेली बचा रहा था। गौसे आजम जिस माहौल में बड़े हुए थे, हर तरफ मादियत की हवस थी, दीन का तसव्वुर सिर्फ नारों तक था जिस तरह आज है। पीर उस वक्त भी थे
तारीख पढ़िए मेरे गौसे आजम जिस दौर में आए पीरों की कमी नहीं थी, मगर सारे मशाइख पे तौफीक थी। उस वक्त भी उलमा की भीड़ थी, मगर सारे उलमा पे अमल हो रहे थे। बस मादियत की हवस, दौलत की हवस, मादियत की हवस, दौलत की हवस। शराब से दौलत आवे कमा लो, हराम से दौलत आवे कमा लो, किसी तरीके से दौलत आए कमा लो। दौलत कमाओ नमाज से कोई मतलब नहीं, दौलत कमाओ रोजे से कोई मतलब नहीं। दौलत कमाओ आवारगी करो, दौलत कमाओ बेहूदगी करो। और याद रखिए जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी तो एक आदमी की दौलत से कुछ नहीं होगा। जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी एक आदमी की नमाज से कामयाबी नहीं मिलेगी। नमाज ने तुम्हें मिजाज दिया है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक। वाह सुभान अल्लाह। जिस दौर में गौसे आज़म ने आंखें खोली, हर तरफ वहशत, हर तरफ नफरत, हर तरफ अनारकी। वजीर दौलत की हवस, बादशाह दौलत की हवस, पीर साहब दौलत की हवस, मौलाना दौलत की हवस, डॉक्टर दौलत की हवस, इंजीनियर दौलत की हवस, हकीम दौलत की हवस। मादियत की जंजीरों ने मुआशरे को तबाह कर रखा था। इस्लाम की फिक्र किसी को नहीं थी, हवेली की फिक्र थी। इस्लाम की फिक्र किसी को नहीं थी, दौलत की फिक्र थी। जब मेरे गौसे आज़म ने ये हाल देखा, ये है मेरे गौस की सबसे बड़ी करामत, तो सबसे पहले आपने एक मदरसा खड़ा किया। सुभान अल्लाह। अगर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, तुम्हें बताता हूं। जरा हाथ उठाकर लहरा के बोलो या गौस, और बुलंद आवाज से या गौस, और तबीयत से बोलो या गौस। सबसे पहले मेरे गौस ने मदरसा कादरिया खड़ा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हुजूर आमिर रजा खान साहब किबला, हुजूर आमिर रजा खान साहब किबला, हुजूर आमिर रजा खान साहब किबला, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बाबू थोड़ी आवाज बढ़ाओ। हमारे पुराने हुजूर अल्लामा कमरुल मशाइख अल्लामा कमर रजा खान रहमा के सच्चे और बावफा खादिम भाई हमारे चमन साहब वो भी तशरीफ लाते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, तो मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई मोबाइल वाले रखो ना यार, मोबाइल में तो और इस चीज को गौर से सुनिएगा। मैं जवानों से सिर्फ बात कर रहा हूँ। गौसे आजम की याद का चिराग जलाया है, उन्हीं को गौसे समादानी कहते हैं, उन्हीं को महबूबे सुभानी कहते हैं, उन्हीं को पीरों का पीर कहते हैं, सुभान अल्लाह। उन्हीं को मीरों का मीर कहते हैं, उन्हीं को इधर आइए, उन्हीं को कुतुब रब्बानी कहते हैं, उन्हीं को गौसे समदानी कहते हैं। बड़े पीर, पीरों के पीर, मीरों के मीर, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत। अभी करामत सुनो और करामत का नतीजा देखो। खानकाहें वो होती हैं जो बर वक्त कौम की कामयाबियों का रास्ता ढूंढती हैं। रहनुमा वो होते हैं जो बर वक्त अपनी कौम की रहबरी करते हैं। डॉक्टर उसी को कहता है जो मर्ज का इलाज कर सके, इंजीनियर उसी को कहते हैं जो नक्शा बना सके, नकीब उसी को कहते हैं जो लफ्जों की बारिश से सामईन की समात को आने वाले खतीब के लिए बांध दे। इसी तरीके से
गौसे आजम मेरा वली, जरा उनकी विलायत का ये रंग देखो। जब देखा कि पूरा मुल्क बना में इस्लाम मुसलमान तो है, मगर उनकी जिंदगी की किताब का कोई किरदार इस्लाम वाला नहीं है। मादियत की हवस है, पैसों की झनकार ने सबको दुनिया की रंगीनियों का कैदी बना दिया है। मेरे गौसे आजम ने लड़ाई लड़ी। मुनव्वर बाबू तंजीम की एक फिक्र दे रहा हूं। मेरे गौसे आजम ने अपनी करामत से फितनों को खत्म नहीं किया। मेरे गौस ने सिर्फ दुआ नहीं की और काम खत्म नहीं कर दिया कि मैं दुआ कर दूंगा मुआशरा ठीक हो जाएगा। मेरे गौसे आजम ने कोई करामत नहीं दिखाई कि मुआशरा ठीक हो जाए। मेरे गौसे आजम ने उस मुआशरे की इस्लाह का एक नक्शा खींचा। वाह, कि नतीजा आज नहीं निकलेगा, नतीजा मुकम्मल 10 साल के बाद निकलना शुरू होगा। अब आपकी तवज्जो चाहूं। सबसे पहले बनाया मदरसा कादरिया। सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह बोल सकते हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे पास हसनी हुसैनी हाथ है तो हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने सबसे पहले मदरसा कादरिया बनाया। और मदरसा कादरिया में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, तलवारबाजी भी सिखाई जाती थी, शमशीर जनी भी सिखाई जाती थी, नेजाबाजी भी सिखाई जाती थी, तीर अंदाजी भी सिखाई जाती थी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दिगर फनून की किताबें सब पढ़ाई जाती थी। और वहां से पढ़ने के बाद जब निकलते थे वो दीवाने, तो सिर्फ मैदान अमल में नहीं कूदते थे, बल्कि मदरसों से निकलने वालों के लिए गौसे आजम ने खानकाह खड़ी की, खानकाह कादरिया। वहां पढ़कर किताबों से पियो, यहाँ आकर निगाहों से। मदरसा भी वक्त की जरूरत, खानकाह भी वक्त की जरूरत। मदरसा वही है जो वक्त की जरूरत को समझे, खानकाह वही है जो वक्त की जरूरत को महसूस करे। अगर वक्त की जरूरत को मदरसा महसूस न करे तो इस मदरसे पे ताला लगाओ, एक नए मदरसे की बुनियाद डालो, या फिर उसी मदरसे में इनकलाब की लहरें दौड़ाओ। और अगर खानकाहों से वक्त की रहनुमाई नहीं हो, अंधभक्त मत बनो, निकलो अज़्म खालिद लेकर, निकलो फिक्रों का जुनून लेकर, और अपने कायद का रास्ता रोक कर कहो हम आपके साथ हर वक्त हैं। एक आवाज पर हम दौड़े चले आते हैं, मगर इसके लिए आपको बेदार होना होगा, इसके लिए आपको तैयार होना होगा, इसके लिए आपको किताबों से रिश्ता जोड़ना होगा। आपको मालूम है मेरे गौसे आजम है, सुभान अल्लाह। बस जिसे बताना चाहता हूं मैं बहुत करीब ले जा रहा हूं। मेरे गौसे आजम है। मैंने आज से 14-15 साल पहले पटना स्टेशन से बाहर निकलकर मस्जिद के करीब एक कुतुबखाने से किताब खरीदी थी। वो उर्दू किताब का वो अरबी किताब से वो किताब तर्जमा होकर उर्दू में आई थी। नाम सुनकर मैंने उसे खरीद लिया। 700-800 सफ़े पर वो किताब थी। आज तक मुकम्मल बिलिश्तियाब कहिए एक बैठक में मैं पूरी किताब नहीं पढ़ सका। हाँ, जस्ते जस्ते में मैंने कई हिस्सों में वो किताब खत्म की। ये किताब किसने लिखी? जिसका अकीदा बुजुर्गों वाला नहीं था, मगर सच्चाई की तलाश उसने की और उसने किताब लिखना शुरू किया। इन सच्चाइयों से मुलाकात कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक को दावत फिक्र दे रहा हूँ। अब दिल रोता है जब हमारे कायद को जेल की सलाखों में डाला जाएगा तो हम रोएंगे। जब हमारे बुजुर्गों की तौहीन होगी तो हम रोएंगे। जब हमारे मसलक का दिफा करने वालों पर जुल्म अत्याचार किया जाएगा तो हम रोएंगे। मगर जिनके लिए हम रोते हैं उनको भी सोचना होगा कि हम अपने चाहने वालों की आंखों के आंसुओं को किस तरह रोकें, कैसे पोछे। मुआशरे का वजूद हर एक से है, मरीज हो डॉक्टर नहीं हो क्या होगा, इंजीनियर हो इमारत नहीं हो क्या होगा, उस्ताद हो शागिर्द नहीं हो क्या होगा।
पीर हो मुरीद नहीं हो क्या होगा, खतीब हो शामिल नहीं हो क्या होगा। हर एक दूसरे की जरूरत है, कोई किसी पे एहसान नहीं करता, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। मैं आया हूं सुनाने के लिए, ये मेरा एहसान है, तो आप आए हैं सुनने के लिए, ये आपका एहसान है। इसलिए मुआशरे को समझने की जरूरत है। नफरत की दीवारों को तोड़ो, एक मोहब्बत के धागे में बन जाओगे जिस दिन, उस दिन तुम्हारी आबादी से डॉक्टर भी पैदा होगा, इंजीनियर भी पैदा होगा, आलिम भी पैदा होंगे, स्कूल भी खड़ा होगा। लेकिन खुद नफरत की दीवार खड़ी करोगे तो जो घर न बचा सकेगा वो मदरसा क्या खड़ा करेगा, जो घर न बचा सकेगा वो स्कूल क्या बनाएगा। एक तो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। सरकारे गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शहबाजे लामकानी कुतबे रब्बानी, सलाम मेरे गौस की गौसियत को। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ कादरियो, कुर्बान जाओ चिश्तियो, कुर्बान जाओ नक्शबंदियो, कुर्बान जाओ सोहरवर्दियों के तुम्हें एक ऐसा पीर मिला है कि नबियों में जिस तरह मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही वलियों में मेरे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली। आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। मेरी गुफ्तगू बहुत हुई इस इलाके में, मगर होश के साथ मेरी आज की गुफ्तगू सुनेंगे तो कहेंगे कि जिक्र गौसे आजम ऐसे भी किया जाता है जिस तरह नौमान अख्तर फायकुल जमाली ने किया है। मैं आज कोई करामत नहीं बयान करूंगा, बुजुर्गों की करामत से बुजुर्गों की अजमत जाहिर होती है, मगर आपको क्या मिला, आपको कुछ बनना है तो बुजुर्गों की इस्तिकामत से, बुजुर्गों की नमाज से रिश्ता जोड़िए, बुजुर्गों की फिक्र से रिश्ता जोड़िए। रात की सन्नाटे में बुजुर्गों ने आंखों से आंसू कैसे बहाए हैं, इससे रिश्ता जोड़िए। खौफे इलाही का चराग कैसे जलाया है, इससे रिश्ता जोड़िए। डूबती हुई कौम की नैया को अपने आंसुओं से पार कैसे लगाया है, इससे रिश्ता जोड़िए। वाह वाह। मदरसा खड़ा किया गौसे आजम, खानकाह बनाई गौसे आजम ने। अब यही पे रुको, तनवीर बाबू सुनना इस चीज को। मेरे गौस है, एक जवान आया है, नाम नजमुद्दीन अय्यूब है, उसके साथ 10 साल का बेटा है। नजमुद्दीन अय्यूब ने बड़े पीर से कहा, सरकार दुआ फरमाइए मेरा बेटा इस्लाम का सिपाही हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरा बेटा इस्लाम का सिपाही हो जाए। मेरे गौस ने दुआ दिया, जा तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा, तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। 10 साल की उम्र में जिस बच्चे ने गौसे आजम से दुआ पाई थी, वही बच्चा आगे चलकर सुल्तान सलाहुद्दीन, और वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है कि पहली मर्तबा बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का सफेद परचम जिसने लहराया था वो हजरत उमर फारूक थे। दूसरी मर्तबा जिसने लगाया वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। आज फिर फलस्तीन रास्ता देख रहा है, कहीं से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कहीं से कोई हजरत उमर का बावफा आ जाए। तारीखें बढ़ती है, तारीखें उतरती है, रात दिन, रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है, दिन रात के बाद दिन है। इसी तरह फलस्तीन वालों के लिए सुबह आएगी, रात की तारीकी हटेगी, बैतुल मुकद्दस फिर से हमारे फिक्रो नजर का अमीन बनेगा। फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा गजा के मजलूमों के खून का इंतकाम लेगा। फिर से कोई ऐसा शहजादा पैदा होगा जो गजा की तारीख में इस्लाम की अजमत के सूरज को निकालेगा। कहीं इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। मगर कैसे बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, कैसे बैतुल मुकद्दस फतह हुआ? 10 साल का बेटा, दुआ दिया गौसे आजम ने, दुआ दिया गौसे आजम ने, बड़ा हुआ वो बेटा, सुल्तान हो गया। अब एक बात बताओ, जवान बच्चे बूढ़े, एक बात बताओ मुझको, अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, मेरा भारत है